सभी संतजन, भक्तजन, माताएं, उनके हृदयस्थ चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। प्रथम ध्यान सभा आज अभी कुछ देर पहले गेट की चाबी खो गई थी। कई लोग खोजने में लगे और चाबी सहज में ही बाद में मिल गई। तब एक बात याद आई कि जिस तरीके से ताले को खोलने के लिए एक ही चाबी होती है, बंद करने के लिए वही चाबी काम करती है। एक तरफ घुमा देते हैं ताला बंद हो जाता, एक तरफ घुमा देते हैं ताला खुल जाता। केवल घुमाने की स्थिति पर निर्भर करता। हम असत की तरफ घुमा देते हैं, मन इंद्रियों की गुलामी की तरफ घुमा देते हैं, तो बंधन बनना शुरू हो जाता। और यही मन रूपी चाबी सत की तरफ घुमा देते हैं, स्वरूप आत्म स्वरूप की तरफ घुमा देते हैं, तो मुक्ति बनना शुरू हो जाती। केवल मन रूपी चाबी को घुमाने की स्थिति पर निर्भर है कि हम असत की तरफ घुमाए हुए हैं या सत की तरफ घुमाए हुए हैं। यह घुमाने की स्थिति ही ध्यान शिविर है। ये ध्यान साधना मन रूपी चाबी को घुमाने, सत की तरफ घुमाने के लिए ही निर्देशन है। हम पूरे जीवन मन रूपी चाबी को असत्य की तरफ घुमाए रहे, क्षणभंगुरता की तरफ घुमा रहे, मन की लोलुपता की तरफ घुमाए रहे। अगर यही निस्वार्थ भाव की तरफ, सद्मार्ग की तरफ और सत्य की तरफ घुमा दें, तो मुक्ति बनना शुरू हो जाएगी, ध्यान बनना शुरू हो जाएगा। ये अपने आप है। एक जगह एक कंपटीशन रखी गई। ताले के ऊपर नंबर लिखे थे और वो नंबरिंग से ताला खुलता था, नंबरिंग से बंद होता था। उसका गणित था। एक कंपटीशन रख दी गई और 3-4 लोग कंपटीशन में भाग लिए और कमरे में बंद करके, और अंदर से ही ताला फिट था। अब उनसे कहा कि नंबर मिला के ये खोलो। अब लोग कागज़ कलम लेके बैठे, कोई लोग कंप्यूटर लेके बैठे और नंबरिंग मिलाते रहे। उसमें था कि ऐसे नंबर मिलाए जाएं कि 0 आ जाए, लेकिन वो किसी का सही तरीके से नंबरिंग नहीं मिल पाई। लोग परेशान, पसीना पसीना हो गए। एक आदमी, न जिसके पास कागज़ कलम था, न कंप्यूटर था, कुछ नहीं था,
और वो केवल आंख बंद करके बैठा। थोड़ी देर बाद उसे लगा ताला बंद ही कहाँ है। उसने जाकर के ताले पर हाथ लगाया, ताला खुला हुआ था। यथार्थ में ताला लगाया ही नहीं था, केवल लगा जैसा प्रतीत होने लगा था, ताला लगाया गया नहीं था। और हाथ लगाते ही ताला खुल गया। वो बाहर निकल गया और कंपटीशन में पास हो गया, प्रतियोगिता में पास हो गया। और जो लोग कागज़ कलम लिए बैठे रहे, जो लोग कंप्यूटर लिए बैठे रहे, वो फेल हो गए। इसका आशय भी वही है। कबीर साहब कहते हैं, तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे, मैं कहता निर्मोही रहिए, तू जाता है सोए रे। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे। तो यथार्थ में जितना भी हम बंधन मान रखे हैं, मान करके बंधन में बंधे महसूस होते, जिस क्षण हमारी अंतर्दृष्टि हो जाए, विवेक दृष्टि हो जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए, उसी क्षण सारे बंधन खुले ताले की तरीके से खुल जाएंगे। कहाँ सांकल है, कहाँ रस्सी है, कहाँ बंधन है। सदगुरु कबीर साहब ने एक जगह कहा है, बिन रसरी गर सकलो बंधा, यानी बिना रस्सी के ही सारा संसार बंधा है। सभी लोगों को अनुभव ये होता है कि हम तो बहुत बंधन में बंधे, लेकिन कहाँ बंधन है। बंधन अदृश्य होता है, केवल मन का बंधन है और मन की ही मुक्ति है। मन का ही ध्यान है, मन की ही साधना है। इस बात को गहराई से समझें। एक जगह एक ऊंटों वाला काफिला जा रहा था, तो एक ऐसे गांव में पहुंचा, रात्र हो चुकी थी। जो ऊंटों वाला लिए जा रहा था वो प्रधान जी के पास पहुंचा और ये कहा कि प्रधान जी, आज हम अपने ऊंटों को आपके गांव में आपके यहाँ रोकना चाहते हैं, रात्र विश्राम करना चाहते हैं। प्रधान जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, आप रुक जाइए, लेकिन एक शर्त है, सब ऊँटों को बांधना पड़ेगा। यहाँ राग द्वेष गांव में ज़्यादा चलता है, अगर किसी के खेत में पहुँच गया तो झगड़ा होगा। तो ऊँट वाले ने मान लिया। उसने कहा कि कुछ रस्सियाँ तो हमारे पास हैं, कुछ रस्सियाँ आपको देनी पड़ेंगी। प्रधान जी ने स्वीकार किया। सब ऊँट धीरे धीरे बांधना शुरू किया। कुछ प्रधान जी से रस्सी ले ली और इसके बाद भी एक ऊँट बिना बंधा रह गया, तो उसके लिए रस्सी नहीं थी। प्रधान जी के पास गया और यह कहा कि प्रधान जी, एक रस्सी और हो जाती तो वो भी ऊँट बंध जाता। प्रधान जी ने कहा, अरे ऐसा करो, उसे बिना रस्सी के ही बांध दो। बिना रस्सी के कैसे बांधें? कि ऐसा करो, जैसे सब ऊँट गले में हाथ डाल करके और रस्सी बांधी और इसके बाद खूंटे में बांधी, ऐसे ही उपक्रम करो, बिना रस्सी के उपक्रम करो। उसे ऐसा महसूस हो कि हम रस्सी में बांधे जा रहे, और इसके बाद खूंटे में बांध दो, बिना रस्सी के ही बांध दो, बंध जाएगा। ऊँट वाले ने ऐसा ही किया।
कि पहले गर्दन में हाथ ले गए मानो रस्सी बांध रहा है, और इसके बाद रस्सी ले जा कर के खूंटे में बांध रहा है। ऊँट ने समझ लिया हम बांध दिए गए। अब सवेरा हुआ, सब ऊँटों की रस्सियाँ खोली और सब उठ खड़े हुए, और जो बिना रस्सी का ऊँट था वो बैठा रहा। उसे डंडा भी लगाया तब भी नहीं उठा। अब वो ऊँट वाला प्रधान जी के पास फिर गया। उसने कहा, प्रधान जी कोई डॉक्टर है पशुओं का? कि क्यों? कि एक हमारा ऊँट बीमार पड़ गया है, वो उठ नहीं रहा। कि कौन सा ऊँट बीमार पड़ गया? कि जो बिना रस्सी के बांधा है। अरे उसकी रस्सी खोली है कि नहीं? ऊँट वाले ने कहा, खोलते कहाँ से, उसकी रस्सी तो है ही नहीं। तो प्रधान जी ने कहा कि ऐसा करो, जैसे बनावटी तरीके से उसे बांधा था ऐसे ही बनावटी तरीके से उसे खोल दो। ऊँट बीमार नहीं है, उठ जाएगा। वही हुआ। वो गया, पहले खूंटे से रस्सी खोली, फिर गर्दन से रस्सी खोली, ऐसे हाथ किए और बस बिना उठाए ऊँट उठ गया, चल गया। तो ये वहाँ की कथा नहीं, वो यहीं की कथा है। ये हमारा मन ऊँट है। आप ये समझ रहे हो कहीं की कथा कही जा रही है इस ध्यान शिविर में, ऐसा कुछ नहीं। ये मन ही हमारा ऊँट है, और ये बिना रस्सी के ही बंधा है। एक यात्री ऊँट पर सवारी करके जा रहा था ससुराल। उसकी नकेल हाथ से छूट गई। अब वो ऊँट रास्ता पर न चल करके और खेतों में पेड़ों में होता हुआ बिना रास्ता के खेतों में सीधा भागने लगा, और ऊँट वाला बेचारा परेशान। आगे काश्तकार मिले, उन्होंने कहा कि भैया कहाँ जा रहे इधर? ऊँट वाले ने कहा, भैया हम सच बताएं, जा तो रहे थे हम ससुराल अमुक रास्ते से, लेकिन इधर कहाँ जा रहे? उसने कहा, इधर हम कहीं नहीं जा रहे। अब नकेल हाथ से छूट गई है, रस्सी छूट गई है, ये ऊँट जहाँ ले जाएगा वहाँ हम जा रहे, हम क्या बता दें कहाँ जा रहे। तो ये ऊँट कोई नहीं है, ये मन ही ऊँट है, और इसकी नकेल हमारे हाथ में कहाँ है। वो तो स्वतंत्र कर दिया, इतना लड़बौरा कर दिया, इतना मनचड़ा कर दिया कि ये जहाँ ले जाता है वहीं हम जाते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच विषयों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पंच विकारों में, तमाम दुर्व्यसनों में क्या क्या कहा जाए, कहाँ कहाँ ये मन लिए फिरता, और वहीं वहीं हम जा रहे हैं, क्योंकि बिना नकेल का ऊँट हो गया। तो इस मन रूपी ऊँट की बात है ये, और किसी की बात नहीं। अब बात समझ में आई होगी, न कहीं रस्सी है, न कोई बंधन है, न कोई चाबी है, कुछ नहीं। बंधन केवल मन माने का है। बुद्ध को पूछिए, सुंदर यशोधरा पत्नी, जवानी की अवस्था, सुंदर शिशु राहुल, इतना बड़ा शासन, और कोई भी बंधन बांध न सका। महावीर को पूछिए, राजा के बेटा थे, राजा भरथरी को पूछिए, राजा गोपीचंद को पूछिए, मीरा को पूछिए, सबरी को पूछिए, सहजोबाई को पूछिए, कहाँ बंधन था, मालूम ही नहीं पड़ा। तो हम क्यों बंधन का लवादा हमेशा ओढ़े रहते हैं? अरे एक दाई की तरीके से जीवन जिए। दाई का जीवन देखा है। दाई घरों में जो सेवा करती है, बच्चे से कितना प्यार करती, नहलवाती है, धुलवाती है, कपड़े पहनाती है, काजल लगाती है, उबटन करती है, बच्चे को बहुत लाड़ प्यार करती है, और क्या मानती है, ये बच्चा हमारा नहीं है, किसी दिन हम यहाँ से नौकरी से छूट सकते। लेकिन हम लोग क्या मान लेते हैं, ये हमारा है, ये हमें सुख देगा। दुनिया में सबसे बड़ा बंधन यही है कि ये हमारा है,
और ये हमें सुख देगा। सुख की कल्पना में हम बंधे रहते पूरे जीवन। पत्नी से सुख मिलेगा, पति से सुख मिलेगा, पुत्र से सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, पूरे जीवन सुख के लालच में बंधे रहते। यथार्थ में जितना सुख का साम्राज्य है वो अपने अंदर है, बाहर कहीं सुख नहीं है। अगर किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछा जाए कि भैया तुम तो इस संसार की पूरी यात्रा, जीवन की पूरी यात्रा करके आ रहे हो, आपको कितना सुख मिला, तो एक बूढ़ा व्यक्ति कहेगा कि भैया अगर सच बताऊं तो पूरे जीवन सुख के लिए हम बिछौना तो बिछाते रहे, पलंग तो बिछाते रहे, आगमन की तैयारी में बड़े उत्साहित तो रहे, लेकिन सुख मिला नहीं, और क्षणिक मिला भी तो उसके पीछे अपार दुख मिला। क्षणिक सुख और अपार दुख ये रिजल्ट में बताएगा। तो इस प्रकार ये ध्यान की भूमिका है। इस बात को हम गहराई से समझें और हम एक दाई की तरीके से जीवन जिएं। हमें लगे सेवा के लिए हमें भेजा है, सेवा के लिए हम आए हैं। भेजने वाला कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, हमारा कर्म संस्कार ही भेजता है। जो संस्कार है वही हमारी सही तरीके से कारण कार्य की व्यवस्था है। जैसा हमने कारण बनाया वैसा कार्य होगा निश्चित। तो इस तरीके से हम ये समझें केवल हमें सेवा करनी है, और सामने वाला जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो हमें सुख देगा कि नहीं देगा इससे कोई मतलब नहीं। हम सुख की कामना के लिए सेवा ना करें, बस ये मुक्ति का सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि हमारी जैसी सफ़ेद ड्रेस पहन ली मुक्त हो गए, हम भी बंधन में हैं। जो शरीर के चोंगे में बैठा है वो सब बंधन में है, और इस शरीर के चोंगे को ये समझे कि ये किसी क्षण छूट सकते, ये हमारा नहीं, ये प्रकृति का है, प्रकृति किस क्षण उठा ले। अन्यथा हम दुखी होंगे कि ये हमारा शरीर बिगड़ रहा है, इस पर बुढ़ापा आ रहा है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, इसकी जो दांत खिलखिल करके हंसते थे मोती जैसे चमकते हैं, ये सब हिल हिल करके निकल रहे हैं, बड़ी कष्ट होगी। अगर हम ये इसे अपना न मान के ये प्रकृति का मान लें, प्रकृति इसमें परिवर्तन करती है, और किस क्षण कितना परिवर्तन कर दे और किस क्षण ये उठ जाए यहाँ से, तो क्या ताज्जुब। ऐसा मान के चलें। जब शरीर ही हमारा नहीं तो बताओ शरीर से संबंधी प्राणी पदार्थ हमारे कब हो सकते। न हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया समझ लिया जग का नज़ारा, न हम किसी के न कोई हमारा। तो ध्यान क्या सिखाता है? ध्यान यही सिखाता है कि देख लिया समझ लिया जग का नज़ारा, न हम किसी के न कोई हमारा। हमारे हम ही हैं, हमारा आत्मस्वरूप है, बस। तो ये ध्यान की एक सच्ची भूमिका है। अब आएं अगले चौथे सूत्र में हम प्रवेश करते हैं। आज हम चौथे सूत्र में प्रवेश करते हैं। ध्यान की सहजता को समझा। ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान होता है। अक्रिय अवस्था में बाहरी हलचल पर तो थोड़ी विजय पाई, अब मन की खींच खत्म होती जा रही है। साधना के समय मन में कोई विग्रह आ भी जाए तो अंदर खींच पैदा न हो, प्रसन्नता से मन की चंचलता स्वीकार करें।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे हमसे कोई गलती हो जाए और गलती में क्या करते हैं, एक गलती को छिपाने के लिए हम 100 गलतियां और कर देते हैं और तब भी गलती छिप नहीं पाती। इसी तरीके से अब ध्यान में बैठे हैं, मन में कोई संकल्प आ गया तो क्योंकि मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प उठाना, संकल्प आ सकता, लेकिन वहाँ पर हमें खींच पैदा ना हो। क्या हो, सहर्ष हम ये स्वीकार करें और संकल्प को देखना स्वीकार करें कि ऐ संकल्प मैं तुझे देख रहा। तो इस तरीके से जब संकल्प देखने की स्थिति आ जाएगी, जागृति आ जाएगी, तो संकल्प विलीन होना शुरू, संकल्प उठा और विलीन हो जाएगा, संकल्प उठेगा और विलीन हो जाएगा। ये सच्ची जागरूकता है। धीरे धीरे क्या होगा, संकल्प उठना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर खींच पैदा ना करें। जहाँ खींच पैदा हो गई वहाँ संकल्पों का बमंडर बन जाएगा अपने आप। प्रसन्नता से मन की चंचलता स्वीकार करें। ऐसा करने से मन स्वयं अंतरतम होता हुआ अमन की स्थिति में आएगा। यही मन किसी दिन कुमन के रूप में था, फिर साधना ध्यान की परिपक्वता में सुमन होता हुआ दीर्घ काल के अभ्यास से आज मन अमन के रूप में भी अवस्थित होते देखा। ये साधना की बहुत बड़ी सफलता है। आती जाती श्वास को देखने का अभ्यास एक जागरूकता पैदा करता। अविद्या अज्ञान से ग्रसित श्वास राग द्वेष चिंता का कारण बनती। अनुकूलता प्रतिकूलता के झंझावातों में अडिग पहाड़ सदृश चित्त साधना की परिपक्वता का प्रतीक होता। अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएंगे, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन ये सारे मोहक पदार्थों, ओ मोक्ष मार्गी समल समल कर जाना, कहीं बाग बगीचे आएंगे अपनी छटा दिखाएंगे और कहीं बुराई करने वाले लोग मिलेंगे, कहीं सम्मान करने वाले लोग मिलेंगे। हम बुराई करने वालों में भी ना अटकेंगे और न सम्मान देने वालों में भी अटकेंगे। इस तरीके से ध्यान की सहजता स्वाभाविकता साक्षी भाव के जागृत पर आधारित है। कारण कार्य की अटूट व्यवस्था को साक्षी भाव से देखना, जिस तरह 4 महाभूत कारण रूप में हैं, सारी प्रकृति कार्य रूप में है, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले परमाणु प्रमुख होकर सामने आने से कारण भौतिक आहार जैसा देते हैं, वैसे ही परमाणु जनित संस्कार बनेंगे। अंतर्मुख साधक सूक्ष्म संवेदनाओं को भी देखने में सक्षम होता। स्थूल संवेदनाओं का स्थूल कारण, जैसे जिस दिन हमने मिर्च मसाला अधिक खा लिया तो जलन महसूस होगी, जो अग्नि तत्व की प्रधानता है। बासी या अधिक भोजन कर लिया तो भारीपन महसूस होगा, जो पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। स्वल्प और सुपाच्य भोजन यानी कम भोजन और जो जल्दी पचने वाला भोजन से शरीर हल्का रहता, जो साधना के योग्य होता। वैसे आहार तो हम 10 इंद्रियों चतुष्टय अंतःकरण से एक शरीर को हर अवयव से लेते हैं, जो बाहर के वातावरण के परमाणुओं पर आधारित होंगे। ऐसा नहीं मौन से ही आहार लेते। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और चतुष्टय अंतःकरण चित्त मन बुद्धि अहंकार, इन सब से आहार लेते। अनुभूतियों के स्तर पर इस सारे खेल को देखना है। क्रोध जागा
तो अगला क्षण क्रोध का ही होगा। कामना जागी तो अगले क्षण कामना का ही साम्राज्य होगा। अगर मन द्वारा उन्हीं परमाणुओं को ग्रहण कर लिया तो कामना बढ़ती जाएगी, और यदि विकारी संकल्पों में निर्विकारी श्वासों का स्पंदन चालू हो गया तो नया संस्कार नहीं बनेगा। संकल्पों के आधार पर मनोधारा आगे बढ़ती जाती है। इसे हर क्षण आहार चाहिए कहने के लिए यदि आहार देना बंद कर दें तो नया संस्कार बनेगा नहीं, और विपरीत धारा होने से पुराने उखड़ने लगेंगे। पुराने संस्कारों के अनुसार मना अनुकूल संवेदना राग का कारण बनती है, और मन चाही के प्रतिकूल संवेदना द्वेष बनाती है। इस प्रकार राग द्वेष प्रभावित मन में नए संस्कार बनाते जाते हैं। क्योंकि अगर हमारा मन प्रभावित है, अगर मान सम्मान में प्रभावित है तो राग बनेगा, और कहीं बुराई से प्रभावित है तो द्वेष बनेगा। जब हमारा मन मान सम्मान से प्रभावित न हो, उसे हम निगलेक्ट करते रहें, ये सोचें अगला उसका अच्छा स्वभाव है इसलिए हमें कुछ मान रहा है, हमारे में कोई योग्यता नहीं है मनवाने की, ये क्या है? ये राग न बनने देने का कारण। जहाँ हमें कोई मानता है वहाँ हम राग बना बैठते, ये महाबंधन का कारण है। अरे जो मानता है उसकी योग्यता है और उसका स्वभाव है। कोई लोग देखे हैं बड़ी तारीफ करते रहते, उनका स्वभाव रहता है, लेकिन उस तारीफ में हम फूल के कुप्पा हो गए तो समझो हमारी कोई साधना नहीं, कोई भजन नहीं, कोई ध्यान नहीं। यानी जो बहुत तारीफ करते हैं, हमारे मन में फूल के कुप्पा होने का स्वभाव न हो, केवल ये समझें जितनी ये तारीफ करते हैं वो योग्यता हमारे अंदर कहाँ है, और ये अपने स्वभाव से तारीफ कर रहे हैं। कोई राग नहीं बना, कोई आसक्ति नहीं बनी, कोई बंधन नहीं बना। फिर कोई अगर बुराई भी करता है तो बात समझ में आ जाती है क्या कि उसके जो बुराई कर रहा है तो निश्चित है कि जितनी भी बुराई कर रहा है उससे कई अधिक बुराइयां हमारे अंदर हैं, और बड़ी प्रसन्नता से हम अंदर से स्वीकार करें वो तो कम बुराई कर रहा है लेकिन हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं। अगर ये बात हम ठान लें तो न राग बनेगा न द्वेष बनेगा। ये ध्यान की सबसे उत्तम विधि है, ये संस्कार न बनने देने की सबसे उत्तम विधि है। और इससे क्या होगा, जो पिछले संस्कार हम बना चुके हैं वो भी उखड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पिछले संस्कारों को अगले संस्कारों की सिंचाई की आवश्यकता है। अगर अगले संस्कार रुक नहीं पा रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं, टिक नहीं पा रहे हैं, तो पिछले संस्कारों को अच्छी तरीके से भोजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए पुराने भी उखड़ना शुरू हो जाएंगे। ये ध्यान की बहुत अच्छी विधि है, ये कर्म संस्कारों को दग्ध करने की, ख़त्म करने की बहुत अच्छी विधि है कि हम अनुकूलता में राग न करें और प्रतिकूलता में द्वेष न करें, दोनों से हट करके जीना शुरू करें तो व्यवहार काल में भी हमारा ध्यान उतरने लगेगा, हम ध्यान में उतरने लगेंगे, ध्यान में स्थित होने लगेंगे। संकल्पों के आधार पर मनोधारा आगे बढ़ती जाती है। इसे हर क्षण आहार चाहिए बढ़ने के लिए। यदि आहार देना बंद कर दें तो नया संस्कार बनेगा नहीं, और विपरीत धारा होने से पुराने उखड़ने लगेंगे। पुराने संस्कारों के अनुसार मना अनुकूल संवेदना राग का कारण बनती है, और मन चाही के प्रतिकूल संवेदना द्वेष बनाती है। इस प्रकार राग द्वेष प्रभावित मन में नए संस्कार बनाते जाते हैं। जिस प्रकार वर्तमान का क्षण नवनिर्मित संस्कार से प्रभावित है या पुराने संस्कारों से आच्छादित है,
उसी प्रकार की संवेदना होगी तथा वैसे ही संकल्प होंगे और वैसे ही राग द्वेष जनित क्रिया होगी। मन और शरीर का गहरा संबंध है। मन में क्रोध है तो शरीर जलता है, भय में पूरे शरीर में कंपन होता। शरीर और मन में जो संस्कार चाहे 10 इंद्रियों के भोजन के कारण हों या वातावरण के कारण हों, अगर हम साक्षी भाव से देखना शुरू कर दें तो नए संस्कार नहीं बनेंगे। संबल न मिलने से पुराने छीड़ होने लगेंगे। पुराने संस्कारों की गांठ खुलना शुरू हो गई, जिनका अविद्या ही कारण था। सूक्ष्म सावधानी के द्वारा जिस संस्कार की संवेदना सुखद और अनुकूल है तो मन में चाहिए चाहिए का राग पैदा होता, क्योंकि जहाँ अनुकूलता मिलती, जहाँ पर सम्मान मिलता, जहाँ पर मन चाही पदार्थ मिलते खाने पीने देखने सुनने के लिए, वहाँ पर चाहिए वैसी परिस्थिति हम बहुत चाहते और वहीं दौड़ दौड़ करके मन जाता। तो ये संवेदनाएं दुखद प्रतिकूलता, ये सारे संस्कार जब बन जाते हैं तो सारे संवेदनाएं दुखद प्रतिकूलता जान पड़ती हैं। और जहाँ प्रतिकूलता है वहाँ मन में दुख होता और उसे नहीं चाहिए का द्वेष पैदा होता। यही बात समझने की है। अनुकूल संकल्पों को भी दृष्टा भाव से देखें, प्रतिकूल संकल्पों को भी खींच के दृष्टा भाव से, प्रतिकूल संकल्पों को बिना खींच के ही दृष्टा भाव से देखें। अगर प्रतिकूल संकल्पों में खींच पैदा हो गई तो दृष्टा भाव खत्म हो जाएगा। जहाँ दृष्टा भाव होगा न तो रीझ होगी न खींच होगी। रीझना और खींचना ये दृष्टा भाव से खत्म होता। अनुकूल संकल्प की गुदगुदी तथा प्रतिकूल की खींच जिस दिन न पैदा हो वो क्षण बहुत दिव्य होंगे। ऐसे दिव्य क्षणों में बंधन नहीं बनते तथा पुराने छीड़ हो जाते। ये बंधनदायी संस्कारों के खोलने की विधि है। ये काम हमको ही करना है। यहाँ बुद्धि विलास की बात नहीं है, रहनी गहनी की बात है। अनुकूल प्रतिकूल से राग द्वेष बनते हैं। जहाँ दृष्टा साक्षी भाव प्रबल हो जाता वहीं प्रज्ञा आत्मज्ञान जागृत हो जाता। जहाँ दृष्टा साक्षी भाव विलुप्त रहता वहीं राग द्वेष मिश्रित अज्ञान निर्मित होता। इस प्रकार विवेक ज्ञान के साक्षित्व में सारे कार्य पूजा बन जाते तथा आत्मज्ञान की जागृति में मन निर्मल होकर तत्क्षण जीवन मुक्त हो जाते। राग द्वेष निर्माण की स्थिति संसार की बंधनदायी स्थिति है। इसके विपरीत साक्षी भाव दृष्टा भाव जागृत होते ही परम स्वतंत्र स्वावलंबी स्वाभाविक मुक्त अवस्था आ जाती। राग द्वेष और आलस्य मन में बेचैनी और संदेह पैदा करके दृष्टा भाव को ढीला कर देती हैं। आत्म जागृत दृष्टा भाव की उस समता का जीवन बनाते हैं जहाँ कोई नया संस्कार का निर्माण नहीं, पुराना भी निर्माण विरोधी दृष्टा अक्रिया का साम्राज्य हमारे बंधनदायी आरोपित दुख स्वभाव को पलटकर परम समता के स्वाभाविक विशुद्ध भाव को जागृत कर देता। सूर्य योग के द्वारा समता आकर दृष्टा भाव जागृत होता जो जीवन की परम सहजता है। वैराग्य वो नैराश्य क्यों हों जोश अणु अणु में भरे, वैराग्य वो नैराश्य क्यों हों जोश अणु अणु में भरे, आसक्त जग की त्यागने में प्राण निज कर पे धरे। नई रेख सुख अध्यास की अंतःकरण में ना रही, दुख दृष्ट जिनकी पुष्ट है लक्षण समाधि का यही। ये चौथा सूत्र है और बहुत महत्वपूर्ण है। यथार्थ में हम
ये एक जगह कहा है सदगुरु श्री पूरन साहब ने, बिन वैराग्य न ज्ञान है, बिन वैराग्य न ध्यान, बिन वैराग्य न शान है, बिन वैराग्य न ज्ञान है, बिन वैराग्य न शान, बिन वैराग्य न ध्यान है, बिन वैराग्य न ध्यान, ताते मुख्य प्रदान है, सबको यह वैराग्य, गुर कृपा जा पर भई ते पावत बड़भाग। यानी बिना वैराग्य के कोई ज्ञान नहीं। ये पोथी का ज्ञान रट लेना ज्ञान नहीं होता। जिसे सेल्फ नॉलेज, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, हमारी आत्मा आत्मज्ञान का भंडार है। सारे जितने भी शास्त्र हैं संत ऋषि मुनियों के अंदर से निकले हुए ये भंडार हैं, और ये सब उधारी का सौदा है। हमारा ज्ञान हमारी आत्मा से जब निकलना शुरू हो जाता है तो ये आत्मज्ञान कहलाता, ये सेल्फ नॉलेज कहलाता। ये आत्मज्ञान ही हमारी सच्ची सौदा है, ये उधारी का सौदा नहीं। और इसीलिए सदगुरु कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आत्मा से निकला हुआ सत्य ये 2.5 अक्षर प्रेम का है। और जब आत्मा के अंदर से ज्ञान निकलता है, वही सच्चा सत्य और प्रेम को प्रस्फुटित कर पाता। अन्यथा पोथी का ज्ञान स्वार्थ के लिए होता है, लोग समझें कि ये ज्ञानी है, ये स्वार्थ है। और आत्मा का ज्ञान जब प्रस्फुटित होता तो निस्वार्थ भावना होती। वो निस्वार्थ ज्ञान अपने आप सहज में ही अंदर से प्रस्फुटित होता रहता और लोगों में उसकी बहुत बड़ी सुगंधी जाती। तो इस तरीके से बिना वैराग्य के न ज्ञान है और बिना वैराग्य के कोई शान नहीं। वैराग्य ड्रेस पहनना नहीं है। सब लोग सारे घर गृहस्थी को छोड़ करके इस ध्यान शिविर में बैठे हैं। इस टाइम सभी वैरागी हैं। विराग का अर्थ होता है राग के बाद और द्वेष से पहले बीच की जो स्थिति होती है उसे विराग कहते हैं। जहाँ राग भी ना हो और द्वेष ना भी हो उसे विराग कहते हैं। बहुत ऊंची स्थिति है। और जहाँ राग है, जहाँ द्वेष है, वहाँ गृहस्थी है। और जहाँ राग द्वेष की बीच की स्थिति है वहाँ विरक्ति है, वहाँ विराग है। विराग का अर्थ ये होता। अब हम कहाँ पर अगर वैराग की ड्रेस पहने हैं और राग द्वेष में उलझे हैं तो विराग कहाँ है? अगर हम गृहस्थी ड्रेस में हैं और न राग बना रहे न द्वेष बना रहे तो हम विराग की स्थिति में हैं। तो बिना वैराग्य के न तो ज्ञान है और न शान है न ध्यान है, ये सब कुछ नहीं। और जिस क्षण विराग होगा उसी क्षण ध्यान भी होगा, उसी क्षण ज्ञान भी होगा। तो इस बात को गहराई से समझते हुए अब हम लोग अभ्यास